आज इस वीडियो में मैं आपको अपनी डोपामिन डिटॉक्स जर्नी के बारे में बताऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे मैं 100 आवर्स तक डोपामिन डिटॉक्स में रहा, है ना, और क्या क्या चैलेंजेस मुझे आए, क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी और उसको करने के बाद मुझे में क्या क्या इंप्रूवमेंट आए, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले हमें समझना है कि ये डोपामिन डिटॉक्स क्या है। सो डोपामिन डिटॉक्स को हम डोपामिन फास्ट और डिजिटल डिटॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि डोपामिन एक केमिकल है। डोपामिन एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से सिग्नल भेजता है विद द फॉर्म ऑफ प्लेजर की फॉर्म में हमारे ब्रेन में सिग्नल भेजता है, जिससे हर टाइम हमारे ब्रेन को प्लेजर चाहिए होता है, हर टाइम हमारी माइंड को प्लेजर चाहिए होता है। इसी वजह से हम इन्हीं चीज़ों में एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडियाज़ में स्क्रोलिंग में लगे हुए हैं पूरे दिन 24 घंटे, है ना। ऐसी ऐसी चीज़ों में लगे हुए हैं जो हम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो सब प्लेजरेबल वाली चीज़ें हैं और इसकी वजह से हम पेन जो है जिसमें हमें हार्डवर्क करना है, जिससे हमारी ग्रोथ आ सकती है, वहाँ पर हम नहीं लेना चाहते, यानी कि जो पेन है उसको सहना नहीं चाहते। तो इसलिए आप थोड़ी देर अपने आप को डोपामिन डिटॉक्स करना चाहते हैं, ये जो केमिकल है इससे बचना चाहते हैं। तो ये चीज़ मैंने भी करी। मैं भी एक ऐसी जगह गया जहाँ पर मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। इस चैलेंज में मैं 10 डेज तक अपने आप को एक ऐसी जगह लेके गया जहाँ मुझे सोशल मीडिया से दूर रहना था, नेटवर्किंग से दूर रहना था, कम्युनिकेशन नहीं करना था किसी से, यानी कि सब चीज़ से दूर रहना था, सिर्फ मैं और मेरा माइंड रहना था। बहुत सारे लोग भी थे उस जगह जहाँ मैं गया था, लेकिन मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ मेरे माइंड के साथ था, है ना मोबाइल थे, कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि वो सब पहले ही जमा करा लेते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि वहाँ पर आपको मेडिटेशन करना होता है। अब जो मैं बोलने वाला हूँ आप ये सुनकर शॉक हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर एक दिन में 10 आवर्स तक मेडिटेशन करना होता है। तो एक दिन में 10 आवर्स हो गए, तो 10 डेज में कितने हो गए 100 आवर्स। तो यही 100 आवर्स की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, लगातार 10 आवर्स तक नहीं करना होता है, थोड़ा थोड़ा ब्रेक होता है। वहाँ पे सुबह मॉर्निंग 4 o'clock हम वेकअप कॉल होती है 4 AM और 9 PM तक यानी कि स्लीपिंग टाइम होता है। तो उसके बीच में ब्रेक होता है, ब्रेकफास्ट ब्रेक होता है, रेस्ट का ब्रेक होता है, लंच ब्रेक होता है, डिनर ब्रेक होता है। तो आप अब सोच सकते हैं कि जो बिगिनर है उसकी कितनी बुरी हालत होती होगी, क्योंकि वो वहाँ पर जाना और करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस चैलेंज को कंप्लीट कर लिए ना, तो आप लाइफ में कोई भी चीज़ कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर आप अपने माइंड के साथ आपको बैठना आ गया, अपने थॉट्स के साथ बैठना आ गया, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, मेरा माइंड जो है कैसे काम कर रहा है, ये जो केमिकल है जो हमेशा हमें प्लेजर देता रहता है, उससे हम कैसे दूर करें। तो यही ऐसी जगह है जहाँ मैं गया था और मैंने सक्सेसफुली उस कोर्स को कंप्लीट किया 10 डेज तक। लेकिन सच में बहुत मुश्किल था, बहुत चैलेंजेस आए, क्योंकि खुद सोचिए कि जो बिगनर है या जो कभी बैठा नहीं है 5 मिनट्स में मेडिटेशन में, है ना, कभी अपने माइंड के साथ हम बैठे नहीं हैं, ठहरे नहीं हैं, क्योंकि हर टाइम हमें मोबाइल चाहिए होता है और वहाँ पे आपको 10 आवर्स तक मेडिटेशन करना है। कैन यू इमेजिन, है ना। बहुत ज़्यादा मेरी लड़ाई हुई मेरी इंटेलेक्ट से, मेरे माइंड से। माइंड इधर भाग रहा था, इंटेलेक्ट इधर भाग रहा था, थॉट इधर भाग रहे थे, लेकिन जो प्रोसेस था जो उन्होंने बताया था वैसा भी हमें करना था। और उसको करने के बाद काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आया, काफ़ी कुछ एक तरीके से एक ऐसा जरिया पता चल गया कि हाँ यार, एक तरीका है लाइफ में जिससे हम अपने माइंड को शांत कर सकते हैं, जिससे हम थोड़ी देर समझ सकते हैं कि ये मेरा माइंड हमेशा प्लेजर क्यों चाहता है। क्योंकि मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा टाइम हम अपने साथ इन्वेस्ट करते हैं और अपने से जितना हम फाइट करते हैं, उतना हम किसी से नहीं करते हैं। आपने भी ये चीज़ देखी होगी, क्योंकि ये एक तरीके से सेल्फ केयर है। अगर आप अपनी केयर नहीं कर सकते ना, तो आप दूसरे की केयर कर ही नहीं सकते हैं। इवन आपने भी सुना होगा, जब हम प्लेन में जाते हैं तो एयर होस्टेस कहती है इमरजेंसी में अगर कुछ हो जाए तो जो ऑक्सीजन मास्क है वो पहले अपने लगाएं, फिर दूसरे के लगाएं। तो यही चीज़ है, सेल्फ केयर, अपनी केयर पहले करना ज़रूरी है, बाद में हम दूसरे की केयर कर सकते हैं। और ये चीज़ आपको यही सिखाती है जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया और मैं आपको बोलता हूँ कि आप भी जाइए, क्योंकि कब तक आप स्क्रॉलिंग करेंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मेरी जर्नी है जो मैंने आपसे शेयर करी है, आपको थोड़ा इंस्पायर की होगी। फिर आप देखना कि जब आप ऐसे ही करने लगेंगे ना, तो आपके अंदर बहुत ठहराव आ जाएगा, इंप्रूवमेंट आ जाएगा, आप लाइफ को बहुत अच्छे से जिएंगे। आपको जो जीवन जीने की कला है, जो आर्ट ऑफ लिविंग है, वो आ जाएगी। इसलिए आप भी देखिए कि ये डोपामिन डिटॉक्स का जो चैलेंज है आप कैसे ले सकते हैं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।